सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों, आप लोगों को मानव जीवन का परम लक्ष्य, उस परम तत्व को जानना है। कैसे मानव उस परम तत्व को जाने, परम तत्व क्या है, यह सब व्याख्या आपको आज की इस कथा में सुनने को मिलेगी। तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। मुनि क्षणम विषय तो एक क्षण के लिए भी विषयों से मन हटके परमात्मा के ध्यान में लग जाए तो महात्मा धन्य हो जाते हैं कि आज बहुत बढ़िया ध्यान लगा। और एक झलक भी उसकी मिल जाए फिर तो कहने ही क्या, नाचने लग जाता है। जिसकी पदनख चंद्रिका के प्रकाश को प्राप्त करके भी संत कृतार्थ अनुभव करते हैं अपने आप को। और धन्य है ये ब्रज की वनिता। मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांति कांक्षति। ये ब्रज वनिता इसलिए ध्यान लगा रही है कि वो निकर जाए और विषयों के चिंतन में मेरा मन लग जाए। दुनिया विषयों से मन हटा के परमात्मा में लगाने के लिए ध्यान लगाती है, और ये इसलिए ध्यान लगाती है कि मनमोहन मन से निकर जाए और मेरो चित्त संसार के विषयन में रम जाए। ये ब्रज की उल्टी रीति है, अद्भुत रीति है। तात्पर्य यह है कि वो टेढ़ी टांग वाला जल्दी आता नहीं, और जिसके चित्त में चिपक गया फिर लाख प्रयास कर लो वो निकलने वाला नहीं। एकादश स्कंद में हरि नाम के योगेश्वर जो भक्तों के भेद बतलाते हैं, उसमें कहते हैं विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि। साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। सर्वोत्तम वैष्णव भागवत कौन है? जिसके चित्त में आकर के हरि का ही मन निकलने का नहीं होता। अरे बढ़िया बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन बंगला समुद्र के तट पर सारी सुख सुविधाओं से संपन्न हो, एक बार रहने भर को मिल जाए तो कौन खाली करना चाहेगा भाई। तो ठाकुर जी भी हम सबके बंगले में झांकते रहते हैं कौन का मकान कैसा है। पर भवन के भीतर जब भीड़ नजर आती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छल कपट राग द्वेष, तो भगवान समझ आते हैं हाउसफुल। यहां तो बहुत भीड़ है भाई, हमारी रहने की जगह ही नहीं बची। तो वहां से खिसक जाते हैं। और जब सुखदेव जी जैसे परमहंसों का अंतःकरण ब्रज वनिताओं की तरह निश्चल निष्कपट जिनका अंतःकरण दिखाई पड़ता है, सोई भगवान धीरे से खिसक लेते हैं। बुलाने की जरूरत नहीं। प्रविशति हृदय तेषाम, तेषाम हृदय प्रविशति। उन भक्तों के हृदय में जबरदस्ती घुसपैठिया की तरह घुस जाते हैं। कभी बिहारी जी के दर्शन कर रहा है भक्त तो आंखों की एक खिड़की से घुस गए, तो कभी कथा सुनने गया तो कान की खिड़की से घुस गए। किसी भी मार्ग से घुस करके अपना कब्जा कर लेते हैं। हनुमंत लाल जी के विशुद्ध अंतःकरण में राम जी ने कब्जा कर लिया। और जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हमेशा हमेशा के लिए राम जी हनुमान जी के हृदय आगार में बस गए। और भवन सुंदर हो तो सबका मन रहने का होता है। खंडहर पर कोई क्या कब्जा करेगा। तो ये वह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कि सद्यो हृदय वरुध्यते कृत शुश्रूष में तत्क्षणात्। इसके तो श्रवण की इच्छा मात्र से गोविंद हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझा रहे हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जिसके द्वारा उस परम तत्व का बोध कराया जाए
उसका नाम है निगम अर्थात वेद। वेदों के द्वारा ही उस पर तत्व का बोध होता है। निगम कौन है? बोले कल्पतरु, कल्प वृक्ष के समान है वेद। बोले ये तो हीनोपमा हुई, वेद की उपमा आप वृक्ष से दे रहे हो? बोले नहीं नहीं, सामान्य वृक्ष से उपमा नहीं दे रहे, कल्पतरु, कल्प वृक्ष से। कल्पतरु माने कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। आपकी प्रत्येक कल्पना को जो तत्क्षण पूर्ण कर दे, जो मनोरथ करो तुरंत कल्प वृक्ष उस मनोरथ को सिद्ध करता है। इसी प्रकार वेदों के मंत्रों में भी मनोरथ की सिद्धि की सामर्थ्य है। जैसा मनोरथ हो वैसा मंत्र पढ़ो, जाप करो तो तुरंत मंत्र का अनुष्ठान आपका मनोरथ पूर्ण करेगा। तो जैसे कल्प वृक्ष मनोरथ सिद्ध करता है, ऐसे वेद मंत्र भी, इसलिए उपमा कल्प वृक्ष से दी है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उस कल्प वृक्ष से वेद रूपी शाखा से एक फल गिरा, टपका। फल अपने आप तभी टपकेगा जब एकदम पूरी तरह से परिपक्व हो गया हो। तोड़ने पर तो कच्चा फल टूटने में आएगा, पर अपने आप गिरे तो पका हुआ होगा। तो अपने आप गिरा है? बोले हाँ। तब तो बहुत पका हुआ होगा? बोले हाँ, एकदम रसीला है। बोले एकदम रसीला पका हुआ फल यदि उच्च शाखा से नीचे गिरे तो फूट भी जाएगा, उसका रस बिखर जाएगा। तो भागवत रसीला फल है, पका हुआ है तो फूट भी गया होगा। इस पर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि नहीं नहीं, फूटा हुआ फल नहीं है, अखंडित फल है। खंडित क्यों नहीं हुआ? बोले धम्म से नहीं गिरा, डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट धीरे धीरे गिरा है। यह श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल सबसे पहले श्रीमन नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से रसिकों को सुलभ हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। डायरेक्ट गिरा होता तो फूट जाता, पर धीरे धीरे डाली प्रति डाली के सहारे आया, इसलिए साबुत है, सुरक्षित है, रस से भरा है, अखंडित है। अच्छा महाराज ये बताओ फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले अत्यंत मधुर फल है। बोले आपके कहने से तो हम नहीं मानेंगे। क्यों? बोले फल आपका है तो आप खट्टा थोड़ी बताओगे। अब फल बेचने वाला कोई खट्टा फल कह के बताता है क्या? बेचने वाले तो न जाने क्या क्या तारीफ करते हैं, मलाई वाले केले, अरे केला केला ही होता है, मलाई के थोड़ी बनाया होगा। और बेचने वाले ऐसी आवाज लगाते हैं। एक सज्जन आवाज दे रहे थे, रस खरबूजे शक्कर से मीठे, तो सुन के व्यक्ति प्रभावित हो गया, उसने खरीदा, खाया तो बिल्कुल फीका। तो नाराज होकर बोला क्यों भाई तुम झूठ बोलते हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा इसलिए तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे भाई। खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर डाल के खाओ मीठे लगेंगे। तो ये बेचने वाले का कौशल है कि वो अपने फल की निंदा तो नहीं कर सकता। तो व्यास जी फल तो आपका ही है भागवत, तो आप उसको खट्टा थोड़ी कहोगे। प्रमाण क्या है कि ये मीठा है? व्यास जी बोले प्रमाण मेरे पास यह है कि तोता जिस फल में चोंच मार दे तो फिर आंख मूंछ के मान लो ये मीठा ही निकलेगा। पारखी तोता होता है फलों का। तो मेरे भागवत रूपी फल में तोते ने मुंह मारा है। कौन से तोते ने? शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। ऐसे वैसे तोते का मुंह नहीं लगा है। परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए थे, सन्यासी हो गए थे, ब्रह्मानंद में निमग्न थे।
पर ये रस इतना मीठा लगा कि ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। आनंद की भी वैरायटियां होती हैं अलग अलग। देखो मिठाई मिठाई यही है, पर मिठाई मिठाई में भी तो अंतर होता है भाई। रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कि रबड़ी है, कि बर्फी है, कि मोहन भोग है, कि राजभोग है, कितने प्रकार की मिठाई है। अब कोई कहेगा भैया जरा मिठाई खिलाओ, तो दुकानदार पूछेगा कौन सी? बोले हमें तो मीठा मुंह करना है, कुछ भी खिलाओ। अरे भाई मिठाई तो मेरी दुकान में भरी पड़ी है, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? तो मिठाई मिठाई का भी भेद होता है। ब्रह्मानंद है, विषयानंद है, परमानंद है। विषयानंद जो विषयों के द्वारा प्राप्त हो, उससे ऊपर है ब्रह्मानंद कि बिना विषयों का आश्रय लिए भी आनंद प्राप्त हो रहा है, जो हमारा सहज स्वरूप है। पर एक है परमानंद, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार बन के इंद्रियों का विषय बन जाता है, तब परमानंद प्राप्त होता है। सुखदेव जी ध्यान में बैठे थे, ब्रह्मानंद में परिपूर्ण थे, स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, परनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। स्वयं सुखदेव जी अपनी वाणी से कह रहे हैं, परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्य, मैं निर्गुण ब्रह्म में पूरी तरह से स्थित था, आनंद में डूबा था, समाधि लगाए बैठा था। पर उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, जहां मैंने 2 श्लोक सुने, मेरा चित्त ऐसा चिपका कि वो ब्रह्मानंद का आनंद फीका फीका लगने लगा और कृष्णानंद में डूब गया, खिंचा चला आया चुंबक की तरह, सब छोड़ करके। विदेहराज जनक जी परम ज्ञानी हैं, ब्रह्मानंद में स्थित रहने वाले सदगृहस्थ परम संत हैं। पर जब राम जी को पहली बार देखा तो जनक जी के होश उड़ गए। और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये भी परम ज्ञानी थे। विश्वामित्र जी से कहा, बाबा आप भी ज्ञानी, हम भी ज्ञानी, हम ज्ञानियों का सबसे बड़ा आनंद तो ब्रह्मानंद ही होता है, उससे ऊपर तो कुछ होता नहीं। पर सच कहता हूं बाबा, बुरा मत मानिएगा, इस युगल बालकों को देख करके ऐसा लगता है, इनहि बिलोकत अति अनुराग, इनहि बिलोकत अति अनुराग, इनहि बिलोकत अति अनुराग, इनहि बिलोकत अति अनुराग। परवश ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इनहि बिलोकत अति अनुराग, इनहि बिलोकत अति अनुराग। इनको देखने के बाद ऐसा अनुराग हृदय में उमड़ रहा है कि ब्रह्मानंद भी फीका फीका लग रहा है। बरबस ब्रह्म सुख है मनु त्यागा। मैं बैरागी हूं, स्वभाव से ही मेरी जो वृत्ति है वैराग्य से परिपूर्ण है। गृहस्थ जीवन में भी मैं परम विरागी हूं, पर मुझ बैरागी को इस रूप ने अनुरागी बना दिया है। इन्हें बिलोकत अति अनुराग, थोड़ा बहुत अनुराग नहीं, अति। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान योगींद्र करते हैं, वही ब्रह्म सगुण साकार बन के आंखों के सामने खड़ा है। इसलिए उसमें खिंचाव हो रहा है, इसलिए उसमें परमानंद की प्राप्ति हो रही है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम। फल में रस होता है, तो भागवत यदि फल है रसीला, तो इसमें रस क्या है?
अमृतद्रव संयुतम। इसका जो रस है वो अमृत है। अमृत मतलब जो कभी न मरे, जो मरे वो मृत, जो न मरे वो अमृत। अमृत नाम परमात्मा का है। वो परमात्मा ही इस भागवत के फल में रस रूप से विराजमान है। उसी को श्रुतियों ने कहा रसो वै सह। वह रस रूप ही है और वही रस भागवत के फल में विद्यमान है। तेन संयुतम अमृतद्रव संयुतम। इसलिए अहो रसिका अहो भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस रस का निरंतर पान करो। पिबत, किसी ने कहा अभी अभी आप इसे फल कह रहे थे, अब पिबत क्रिया लगा रहे हो। फल कहीं पिए जाते हैं? फल को खाया जाता है, फल को चूसा भी जाता है, पीने वाला तो फल नहीं होता। व्यास जी कहते हैं जिस फल में छिलका हो, गुठली हो, बीजा हो, उसको तुम खाओ या चूसो, और इस फल में तो त्याज्य वस्तु कुछ है ही नहीं। छिलका गुठली फेंक दिए जाते हैं, पर भागवत ऐसा रसीला फल है, रसमालयम, रसमय है। इसमें छिलका गुठली बीजा कुछ नहीं है, सर्वग्राही रस है। इसलिए पिबत, ये पूरा आशव है, रस ही रस है। इसलिए कान के दोनों में भर भर के इस कथा सुधा रस का निरंतर पान करो। पिबत भागवतम रसमालयम। कितनी बार पिए? बोले मुहु मुहु, बारंबार पियो। एक बार में वह स्वाद नहीं आएगा। होता क्या है, कोई भी रंग चढ़ता है ना तो एक बार में ही नहीं चढ़ता। जिसने कभी तंबाकू ना खाई हो तो पहले 2 दाने खिलाए जाते हैं। एकदम खाएगा तो चक्कर खा जाएगा। एक एक 2-2 दाने खाते खाते जो खाने वाले हैं उनके पास बैठने लगे जाओ, धीरे धीरे 2-2 दाने खिला खिला के फिर एक दिन पूरी पुड़िया गटकना सीख जाओगे। बोलो राधे राधे। पिलाने वाले पहले एक ढक्कन ही पिलाते हैं, फिर धीरे धीरे आप बोतल खाली करना सीख जाते हो। ऐसे ही ये रस एकदम नहीं लगेगा भाई। पहली बार सुनोगे थोड़ा सा आनंद आएगा, दूसरी बार में और ज्यादा आएगा, फिर धीरे धीरे सुनते सुनते यह रस समझ में आने लगेगा, इसका रंग चढ़ने लगेगा। और पहले बुलाने पर आते थे, अब तो पता भर चल जाए कि कथा हो रही है तो कार्ड आया हो चाहे ना आया हो, बुलाया हो चाहे न बुलाया हो, धावन जी रसलम पटा स्वतः खिसे चले आते हैं। जब फूल खिलता है उसकी महक जब वायु के प्रवाह से दूर दूर तक जाने लगती है तो भौरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता फूलों को। मोरे स्वतः उसकी मादक गंध पर मड़राते हुए झुंड के झुंड आने लगते हैं। ऐसी रसिकों को बुलाना नहीं पड़ता। व्यास जी आह्वान कर रहे हैं, आइए आइए इस रस का पान कीजिए। बोलो भागवत भगवान की। तो इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में ध्येय, ज्ञेय और पेय श्री व्यास जी महाराज ने बतलाया। अब थोड़ा सा समास विधि से हम आगे चलें। प्रथम अध्याय में कुछ प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछे। पहला प्रश्न है, घोर कलिकाल में लोगों की बुद्धि और भाग्य बहुत मंद हैं, ऐसी स्थिति में इन मंदभागी प्राणियों का कैसे कल्याण हो। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत हैं और लोगों के पास बुद्धि कम है, समय भी कम है, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो आप समझा दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि भगवान सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी बात पर अवतार लेके क्यों आते हैं। रावण को मारने के लिए राम जी को आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या उनके संकल्प की शक्ति से रावण नहीं मर सकता था क्या? तो अवतार का प्रयोजन क्या है? चौथी बात यह है कि अवतार यदि लिए तो कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं। तो शास्त्र सम्मत भगवान के कितने अवतार हुए। और
छठवां हमारा पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में क्या क्या लीला करी, वो लीला चरित्रों का भी विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न हमारा यह है कि भगवान जब धर्म स्थापन करके अंतर्हित हो जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मकं शरणं गतः। प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले महात्माओं जरा गुरुदेव का ध्यान करें, फिर आपको जवाब देते हैं। 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस्ते, तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक, मध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमोऽन्धम्, संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्, तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। भगवान वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो पैदा होते ही प्रव्रजंत हो गए, सन्यासी हो गए, जिनका उपनयन आदि यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी विधिवत संपन्न नहीं हो पाया था और वन को चल दिए। विरह से कातर हुए द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते, जिनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। जोर से पुकारने पर जंगल के वृक्षों से भी टकरा करके वह प्रतिध्वनि पुत्र पुत्र गूंज रही है। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। जिन सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का सार सर्वस्व संग्रहित करके अध्यात्म का ऐसा दीपक जलाया कि जितने जीव अज्ञान के अंधकार में भटकते फिर रहे थे उनको दिव्य प्रकाश मिल गया और उस प्रकाश में अध्यात्म का पथ दिखाई पड़ने लगा। ऐसे अध्यात्म पथ प्रदर्शक जगत गुरु व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऋषियों, लोक मंगल की भावना से तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम और दिव्य हैं। देखो, प्रत्येक प्राणी संसार में कर्म करता है, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। पर क्यों करते हैं कर्म? भोजन के लिए। जिसको देखो वही कहता है क्या करें, पापी पेट का सवाल है महाराज, पेट के लिए कुछ न कुछ धंधा तो करना पड़ा। तो भैया भोजन के लिए कर्म करते हो? बोले हाँ। तो भोजन क्यों करते हो? बोले भोजन इसलिए करते हैं ताकि प्राणों की रक्षा हो, खाएंगे नहीं है तो जिएंगे कैसे। अच्छा, तो जीना क्यों चाहते हो? बोले जीना इसलिए चाहते हैं कि जिंदा रहेंगे तभी तो उस तत्व को जान पाएंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिंदा रहेंगे तो धर्म को भी पालन करेंगे और तत्व को भी जानेंगे। तत्व को जान के क्या करोगे? बोले महाराज जिस दिन उस तत्व को जान लेंगे इस शरीर से, उसी दिन हमारा आना जाना का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जब तक नहीं जाना तब तक ये जन्म मरण का चक्कर कभी मिटने वाला नहीं है। नान्यम पंथा विद्यते अनाय तमेव विदित्वा, श्रुति भगवती कहती है तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परम तत्व को जाने बिना मृत्यु की पीड़ा से बचने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं।
इसलिए जानना जरूरी है। आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य, आहार के लिए कर्म करता है। और आहारम कुर्यात् प्राण संधारणार्थम, आहार करता है प्राण रक्षा के लिए। और प्राणा संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम, प्राणों की रक्षा इसलिए ताकि तत्व की जिज्ञासा जगे। और तत्व को जानने से क्या होगा? बोले तत्वम जिज्ञासम येन भूयो न जन्म, उस तत्व को जानने के बाद जन्म मरण की व्याधि से जीव सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव के जीवन का परम लक्ष्य उस तत्व को जानने में होना चाहिए। आप कितना भी धन संपदा कमा लो, चाहे जितनी मान प्रतिष्ठा जगत में आपकी हो जाए, पर जन्म मरण के चक्कर से तभी छूटोगे जब तत्व को जानोगे। मान प्रतिष्ठा से ये जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। सब प्रतिष्ठा, सारा धन मान यहीं पड़ा रह जाएगा। जन्म मरण के जाल में फिर आपको भटकना पड़ेगा। इसलिए जो परम संत हैं, जो इस जीवन के रहस्य को जानते हैं, वो जंगल की झोंपड़ी में चुपचाप दुनियादारी से दूर आके एकांत में रहते हैं। कोई जाने ही नहीं और धन संपदा की कोई इच्छा नहीं, अपनी मस्ती में रहते हैं। क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य न धन है न मान, केवल तत्व को जानने में ही उनकी दृष्टि है। तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्व विदः तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है। निर्गुण निराकार रूप में उसको ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में उसे परमात्मा कहते हैं, सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तत्व को जानते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि नष्ट एवात्मनि स्वरे दृष्ट एवात्मनि स्वरे। उस परम तत्व को जानते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, मन में संशय भ्रम जितने भरे हैं सब क्षीण भीण छिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितने जन्म जन्मांतर के कर्म तुम्हें बांधे पड़े हैं वो सब कर्म बंधन खुल जाएंगे। इसलिए तत्व को जानना जरूरी है कि उसके जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। उसको पाने के बाद कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं बचता। इसलिए जीवन का लक्ष्य उसको जानने में ही लगाना चाहिए। ब्रजवासी तो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये मधुसूदन सरस्वती जी का ही वचन है, जो महान ज्ञानी थे, तत्वज्ञ थे। वृंदावन में कन्हैया की छवि निहारने के बाद बोले इसके अलावा हमें तो कोई दूसरा तत्व समझ में ही नहीं आता, हम नहीं जानते। वही परम तत्व है। अच्छा महाराज ये बताइए, जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं इसकी रचना किसने कहां क्यों करी? तब कहते हैं व्यास जी महाराज जो द्वापर में जन्म लिए, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आगे कलयुग को आते जब देखा तो जीवों पर कृपा करने के लिए उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। पर वेदों की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो पंचम वेद महाभारत लिखा। फिर भी संतोष नहीं मिला तो पुराण लिखे। 17 पुराण लिखने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, पाराशर जी बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशर नंदन है व्यास जी महाराज, इसलिए व्यास जी का नाम पराशर है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो भी हम और आप बोल रहे हैं सब व्यास जी का ही जूठा है।
ऐसा कोई रहस्य नहीं, विषय नहीं जो व्यास जी ने न कह दिया हो अपने सदग्रंथों में। नारद जी बोले, व्यास जी आपने लिखा तो बहुत है, परंतु अब तक प्रधान रूप से गोविंद के चरित्र नहीं गाए। विधि निषेध की बातें ग्रंथों में खूब लिखी हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, पर जो परमहंस संत होते हैं वो तो गोविंद के गुणगणों की गंगा में गोता लगाते हैं। हंस हमेशा मोती चुंगते हैं, कौओं के साथ उनको आनंद नहीं आएगा। बायस तीर्थ में हंस थोड़ी विचरण करेंगे। नारद जी कहते, मुझे देखो हम दासी पुत्र थे, पर संतों का संग करते करते उनका शीत प्रसाद पाते पाते आज ब्रह्मा पुत्र बन गए। और संतों ने जो लगन लगाई थी वो ऐसी लगी कि ब्रह्मा के बेटा बन के भी हम खूब कीर्तन करते थे। एक दिन माधव हमारे संकीर्तन से मुग्ध हो गए और प्रकट होकर के अपने कर कमलों से ये दिव्य वीणा हमको प्रदान कर दी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी जब से ये दिव्य वीणा मेरे हाथ लगी है तब से निरंतर उन्हीं के गुण गाता हुआ विचरण करता हूं। ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है। कैसी है? वर्णन करते हैं। देवदत्ता में वीणा, देवदत्ता में वीणा, देवदत्ता में वीणा, देवदत्ता में वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरिकथा, गायमानश्चराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरिकथा, गायमानश्चराम्यहम्,
कहते हैं व्यास जी महाराज, इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में जो वीणा है वो भगवत प्रदत्त वीणा है, सामान्य वीणा नहीं है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से विभूषित दिव्य वीणा है। स्वर माने स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः, स्वरश्च निखिलं व्याप्तं तद विज्ञेयं पृथक् पृथक्। जिसका श्रवण करते ही मन मुग्ध हो जाए, आनंद से झूमने लगे, उसका नाम है स्वर। स्वरश्च निखिलम व्याप्तम, स्वर सारी प्रकृति में समाया हुआ है। जैसे ईश्वर समाया है ऐसे स्वर भी समाया है। जो स्वर के प्रेमी हैं वो तो स्वर में ही ईश्वर का दर्शन करते हैं। वो कहते हैं ई स्वर, ये जो स्वर है ना यही हमारा ईश्वर है। बढ़िया कोई संगीत का स्वर छेड़ दे, षड्ज की साधना करके केवल सा को ही छेड़ दे और सही शुद्ध विशुद्ध साकार और षड्ज का प्रयोग करे तो संगीत प्रेमी की समाधि लग जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर व्यापक है, ऐसे ईश्वर भी व्यापक है, पर व्यापक ब्रह्म को सगुण साकार बन के जैसे भक्तों ने रामकृष्णादि के रूप में अभिव्यक्त किया, विग्रह रूप धारण उसका कराया, ऐसे ही जो व्यापक स्वर ब्रह्म था उसको 7 स्वरों में आचार्यों ने प्रकट किया, जिनके नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। इसी को सारे गामा पधनी संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। तो कहां से प्रकट किए? जो षडज है ये मोर की आवाज से प्रकट हुआ है, जो ऋषभ है वो चातक पक्षी की आवाज से प्रकट हुआ है, जो गंधार है वो बकरी की आवाज से प्रकट हुआ है, जो मध्यम है वो क्रौंच पक्षी की आवाज से प्रकट हुआ है, जो पंचम स्वर है वो कोयल की आवाज से प्रकट हुआ है, जो दैवत स्वर है वो मेढक, जो दादुर जिसको कहते हैं दादुर, मेढक की आवाज से प्रकट हुआ है, जो टर टर करता रहता है बरसात में। और जो निषाद है, सप्तम स्वर निषाद, वो हाथी की चिंगाड़ से प्रकट हुआ है। हाथी निषाद स्वर में बोलता है। षडजम बदेद मयूरो ही ऋषभम चातको बदेद, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत, दर्दुरो दैवतम चैव निषादम च बदेत गजः। तो इन पशु पक्षियों की ध्वनि को ध्यान से सुनकर के ऋषियों ने, आचार्यों ने ये 7 स्वर मूर्तिमंत कर दिए। अब इन्हीं मुख्य तो शुद्ध 7 ही स्वर है, अब इनमें 4 कोमल हैं, रेगा धनी, और 1 तीव्र है मध्यम। इस प्रकार से मिला के 12 हो गए। और इन 12 स्वरों से ही समस्त रागनियों की रचनाएं हुई हैं। मौसम के राग, सुबह शाम, दिन, मध्य रात्रि, सबके समय अलग अलग हैं राग रागनियों के। अब होली का अवसर आ गया तो काफी राग में ही प्राय गायक लोग काफी राग का प्रयोग ज्यादा करते हैं होली में। तो इस प्रकार से बरसात का मौसम आता है तो कजरी गाते हैं, मल्हार गाते हैं, ये मौसम के राग है। तो इस प्रकार से संगीत का पूरा शास्त्र है। नारद जी कहते हैं व्यास जी, इसी वीणा पर स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा पर गोविंद के गुण गाना जब से इस नारद ने प्रारंभ किया, तब से ये नारद जगत पूज्य नारद हो गया। मानव दानव दैत्य राक्षस कहीं भी चला जाए, नारद जी की जय जयकार सब जगह है। तो नारद जी कहते हैं ये हमारा चमत्कार नहीं, ये प्रभु के गुणों का चमत्कार है, जिनके नामों का हम गान करते हैं। इसलिए व्यास जी प्रभु के गुण आप भी गाओ, फिर देखो क्या आनंद आता है। कह के नारद जी खिसक लिए। व्यास जी ने तुरंत सरस्वती में स्नान करके प्रभु का ध्यान किया। भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लग गई और देखते देखते व्यास जी के द्वारा 18,000 श्लोकों का यह पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की।
इसी ग्रंथ के 2 श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी चुंबक की तरह खिंचे चले आए। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं एत्थं भूत गुणो हरि। हरि के गुण गणों ने जो आत्माराम संत थे सुखदेव जी, उनके भी चित्त को चुरा लिया, चुंबक की तरह खींच लिया। सुखदेव जी ने आके जब प्रणाम किया कि प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या, तो तुरंत सुखदेव जी को हृदय से लगा के व्यास जी बोले, पुत्र इससे तुमसे बढ़िया पात्र इस रस का और कौन होगा। पुत्र होने के नाते यार भागवत रसन पान नहीं कराया, अपितु पात्र होने के नाते भागवत परमहंसों की संहिता है और सुखदेव जी महान परमहंस थे, इसलिए व्यास जी ने पात्रता अनुसार यह रस उन्हें दिया। जलेबी सेक करके तैयार हो जाए तो नाम तो जलेबी पड़ जाता है, पर जब तक चाशनी में न पड़े तब तक रसीली नहीं बनती, वह रस नहीं आता। ऐसे ही व्यास जी ने भागवत तो तैयार कर दी, पर जब सुखदेव जी के सरस अंतःकरण के हृदय की चाशनी में जब पड़ी रही, उसके बाद सुखदेव जी के मुखारविंद से परीक्षित के माध्यम से परोसना प्रारंभ किया, तो जिसने पाया वही इस रस का दीवाना होता चला गया। 2 कढ़ाई में बनी मिठाई बड़ी रसीली होती है, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे जलेबी, चाहे इमरती। तो सुखदेव जी ने परोसा है, निर्माण भले ही व्यास जी ने किया हो, परोसने की भी एक कला होती है। भोजन चाहे जितना बढ़िया स्वादिष्ट बनाया हो और परोसने वाला यो थाली पटक करके रख जाए तो खाने का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। और भले ही भोजन में उतना स्वाद ना हो, पर पवाने वाला यह सहृदय है तो बड़े प्यार से भोजन की इच्छा से कहीं ज्यादा पवा देता है। तो सुखदेव जी ने परोसा है। सौनक जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी तो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, तो परीक्षित के सामने 7 दिन कैसे टिक गए। तब परीक्षित का चरित्र बताया। परीक्षित भी कोई सामान्य पुरुष नहीं है। यदा मृधे कौरव सृंजया वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु प्रकोदरा मेध गदा विमर्श प्रकोदरा समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए। अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया। घायल छोड़ करके पांडव शिविर की ओर बढ़े। भगवान बोले, रुको, विजय महोत्सव मनाएंगे आज हम लोग, हमने बहुत बड़ा युद्ध जीता है। ठीक है महाराज। पांडवों को तो भगवान पृथक ले गए, पर पांडवों की शिविर में जो सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
कृपा श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। तो सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, पांडवों की सूनी पड़ी सैया पर पांडव पुत्र सो गए और उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंच गया और बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझे देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन बोला, मित्र में हम 100 भाई थे, एक नहीं बचा, और दुश्मन 5 थे पर एक नहीं मरा। सबसे बड़ा यही कष्ट है। द्वेष के कारण दुष्टता की पराकाष्ठा देखिए कि अंतिम सांसें ले रहा है, परंतु इच्छा क्या है कि एक पांडव मर जाए। 5 में से एक को भी नहीं मार पाया और 100 भाइयों में एक को भी नहीं बचा पाया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मुझे यदि मौका दिया होता तो ये दिन ना आता। दुर्योधन ने कहा, चलो अब जो बचा है हम उसका नेतृत्व तुम्हें प्रदान करते हैं, मेरी अंतिम इच्छा तुम पूरी करो। बोले, मित्र अवश्य वचन देता हूं। चल दिया। काकुलु कन्याय से पांडवों के शिविर पर मध्य रात्रि में अचानक हमला किया। शिविर में पांडव थे ही नहीं, पांडव पुत्र थे जो सर्व एव महारथा, सब महारथी थे, पांडव पुत्र भी। उन्हीं को पांडव समझ के 5 का सिर काट दिया। और दुर्योधन के पास दौड़ा दौड़ा आया, मित्र तुमने एक सिर मांगा था, मैं 5 का सिर लाया हूं, देखो। सुन के तो बड़ी प्रसन्नता हुई दुर्योधन को, जब ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे अभागे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तूने हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। और दुर्योधन तो चल बसा, पर अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा। इधर जब द्रौपदी को पता चला तो माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना, अपने पुत्रों के निधन का समाचार सुनकर के जो चीत्कार द्रौपदी ने किया, देखकर सुनकर अर्जुन ने गांडीव उठा के प्रण किया, देवी दुखी मत हो, जिसने यह दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा, वो बच नहीं सकता, कोई भी हो। जब पता चला यह करतूत अश्वत्थामा की है तो गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के अर्जुन ने पीछा किया। जब अश्वत्थामा ने समझ लिया कि मैं नहीं बचूंगा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, क्योंकि इसका दूसरा कोई काट नहीं। तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पर भगवान के संकेत पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र शांत कर दिया, पर अश्वत्थामा को सिर्फ चलाना आता है, लौटाना सीखा ही नहीं। अर्जुन ने तो अश्वत्थामा को बंदी बनाया और बंधक बना के रस्सियों में बांध करके रथ में घसीट के पटक दिया। भगवान बोले, कहां पकड़ के ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस अदम ब्राह्मण को यहीं समाप्त कर दो। बोले, हां प्रभु मारूंगा तो अवश्य, पर द्रौपदी के सामने। और घसीट के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी देखो, यही दुष्ट है जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, बताओ इसे क्या दंड देना चाहोगी? द्रौपदी ने जैसी मुड़ के अश्वत्थामा को देखा तो उठ के खड़ी हुई, चरणों में आके प्रणाम करने लगी। तथाहृतं पशुवत् पाशबद्धं अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। जुगुप्सितम कर्म, निंदनीय घोर कर्म किया है, बच्चों की हत्या, वो भी सोते समय।
इसलिए अवांग मुखम, नीचे को सिर झुकाए अश्वत्थामा खड़ा है। पापी किसी से आंख मिला के बात नहीं कर सकता, इसलिए नीचे को सिर झुकाए खड़ा था। पर धन्य है देवी द्रौपदी, गुरो सुतम, गुरु जी का बेटा है, इसलिए कृपया ननामच आकर के प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा क्या कर रही हो देवी, यही तो हत्यारा है तुम्हारे बच्चों का। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर हत्यारा बाद में है, ब्राह्मण पहले है। और हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं ब्राह्मणों को प्रणाम करने के। बुरा भला जैसा भी सही, पर ब्राह्मण होने के नाते मेरे लिए पूज्य है। और ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, गुरुदेव का पुत्र है। आत्मा वही जायते पुत्र है। आज ये अश्वत्थामा नहीं खड़े हैं, तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। आज साक्षात द्रोणाचार्य जी हैं, क्योंकि गुरुदेव नहीं रहे, पर पुत्र के रूप में तो हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए मैं तो एक ही निवेदन करूंगी, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के नाते एस मुच्यता, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी हालत कल तुम्हारी गुरु माता की भी हो जाए। मारोदी दस्य जननी, मेरी तरह इसकी जननी को न रोना पड़े पुत्र शव पर, इसलिए इसे छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर जी द्रौपदी के वक्तव्य पर बहुत प्रभावित हुए और कहा, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कहती है, धर्म के अनुसार ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, गुरुपुत्र है इसलिए छोड़ दो। और भीमसेन एकदम लाल हो गए, आंखों से अंगारे बरसाते हो गए, बोले सब छोड़ दो पर मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। अर्जुन बोले मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं भी नहीं छोड़ सकता। अब समस्या खड़ी हो गई, मारे कि छोड़े। भगवान की ओर देखते हुए अर्जुन ने इशारे में कहा, प्रभु अब आप ही कुछ फैसला करो, मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही। भगवान ने भी संकेत दिया, जब तुमने इसे पकड़ा था तभी हमने कहा था कि यहीं छुट्टी करो, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मामला फंस गया। आतंकवादी जब जहां मिले मतलब की बात पूछ लो, बाकी वहीं छुट्टी कर दो, नहीं तो पकड़ के लाके पटकोगे तो उसकी सुरक्षा में खर्चा करोगे, और फिर कहीं वो वायुयान उड़ा के ले गए तो छोड़ने जाओगे। आगे के प्रपंच क्यों पालो, जितना हो सके जल्दी निपटाओ। पर प्रभु गलती हो गई, अब समाधान तो बताओ। भगवान बोले अब जो शास्त्र कहें वो करो। शास्त्री इस विषय में क्या बोलते हैं? बोले शास्त्र का आदेश है, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो न हंतव्य, मारो कभी मत, तुम्हारा छोड़ दूं। भगवान बोले नहीं, शास्त्र की ये भी आज्ञा है, आतताई बधारण। आतताई तो कोई भी हो, उसका तो बध ही उचित है। इसने सोते हुए बच्चों को मार करके आतताई का काम किया। 6 प्रकार के आतताई कहलाते हैं। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर धरापह क्षेत्र दारापहरता च सडेते आतताई। इनको मारने में कोई दोष नहीं लगता, इसलिए ये आतताई है, छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, जय हो न्यायाधीश महाराज, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ही ने कहा था ब्राह्मण है मारना मत, अब कह रहे हो आतताई है छोड़ना मत, तो करना क्या है? ये समय ना परीक्षा का चल रहा है, तो गोविंद ने भी गुरु बन के ज्ञान दिया है गीता का, तो वो भी तो परीक्षा लेंगे कि इसको याद है कि सब भूल भाल गया। इसलिए भगवान ने टेढ़ी मेढ़ी बात करी। अर्जुन पक्के चेला थे, तुरंत गीता का सूत्र गोविंद का याद आ गया। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। गला काटने से कोई नहीं मरता है। प्रतिष्ठित माननीय पुरुष का घोर अपमान हो जाए, वो जीते जी मर ही गया।
अश्वत्थामा जो परम माननीय थे, उनके सिर से मणि निकाल के धक्का मार के घोर अपमान करके भगा दिया। और ये मरने से भी कहीं अधिक कष्ट था। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। अश्वत्थामा ने ठान लिया इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, और ब्रह्मास्त्र का रुख उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, पर उसका बालक अभी जन्म लेने वाला है। वो नष्ट हुआ तो वंश समाप्त। वही अंतिम वंश बीज है। इधर तो भगवान पांडवों से अब विदा लेने लगे कि भैया अब तुम अपना साम्राज्य संभालो, हम चले अपनी द्वारिका। इच्छा न होने पर भी प्रभु को विदा देनी पड़ी। यथा योग्य भगवान सबसे विदाई लेके मिल रहे थे, पर जैसे ही चलने के लिए रथारूढ़ होने को उद्यत हुए कि भवन के भीतर से भागती भगवती उत्तरा देवी आईं और तुरंत भगवान के चरणों में गिर के पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि माम केशव पाहि माम। क्या हुआ? बोले ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है, मैं रहूं या न रहूं, पर कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। ये कहीं मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे, क्योंकि वह नष्ट हुआ तो ये वंश ही नष्ट हो जाएगा। और ध्यान दें, पूरा परिवार खड़ा है, पांचों पांडव खड़े हैं, और गोविंद के चरणों में प्रणत होकर के उत्तरा कहती है, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। मुझे आपके अतिरिक्त तो दूसरा कोई अभयदाता नजर नहीं आता। यह है अनन्य शरणागति। द्रौपदी पर संकट आया तो उसने पतियों की ओर देखा, पितामह की ओर देखा, चारों ओर से हताशा हाथ लगी, तब हरि को याद किया। उत्तरा ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, एक क्षण को भी किसी अन्य की ओर नहीं देखा, सीधे, जबकि सब खड़े थे विदाई में, परंतु सीधे सबके बीच आके कहा, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। इस अनन्य शरणागति पर माधव मुग्ध हो गए और बोले, मां वैष्ठ, बिल्कुल न डरो। वो अंगुष्ठ मात्र रूप बना के देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। आते इसमें दो मत हो सकते हैं। कुछ कहते हैं भगवान कभी गर्भगत नहीं होते, वो तो प्रकट हो जाते हैं, भाई प्रकट कृपाला। पर कौशल्या मां तो कह रही है, मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। वही सर्वव्यापक ब्रह्म मेरा सर्व उर्वासी, मेरा उदरवासी बना है। भागवत में मां देवकी भी कहती है, बेभर्ति सोयम मम गर्भ गो भूत अहो न लोकस्य विडम्बनम हि तत्। तो माताएं कह रही हैं तो भगवान गर्भ में आए होंगे, आए कि नहीं आए इसमें मतभेद हो सकता है, परंतु उत्तरा के गर्भ में आए उसमें कोई मतभेद नहीं, क्योंकि परीक्षित ने प्रत्यक्ष देखा है, साक्षी के रूप में उत्तरा के गर्भ में गए। और भगवान भक्ति की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकते हैं, मां के गर्भ में पहुंच गए। भारत की माताओं ने श्री राम और कृष्ण के रूप में भगवान को जन्म दिया, ध्रुव प्रहलाद के रूप में भक्तों को जन्म दिया, पर ऐसी जननी भारत में कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान रहे। ये सौभाग्य तो आज उत्तरा को प्राप्त हुआ है, जिसके गर्भ में महाभागवत परीक्षित भी बैठे हैं और गोविंद भी पहुंच गए। ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत करके गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा करी, और पुनः माधव प्रकट होकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उत्तरा का तो कंठावरुद्ध हो गया, कुछ बोल न सकी, धन्यवाद भी न दे सकी,
और भगवान चलने को हो गए तो कुंती बुआ ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती बुआ बोली, गोविंद अब मैं निवेदन करती हूं कि थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ। क्यों? बोले, जब जब आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आती है और उस विषय में मैं कुछ बोलना चाहती हूं, तभी आप बड़े प्यार से बुआ जी, इतने प्यार से बुआ जी बोलते हो कि मुझे फिर भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता भूल जाती हूं। इसलिए थोड़ी देर मौन रहो और जो हृदय में उद्गार आ रहे हैं उनको आज कहने दो। अच्छा बोलो, 26 श्लोकों में स्तुति गाई है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ये। आज मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं उस आदि पुरुष भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। सर्वभूतानाम अंतः वही अवस्थितम, समस्त देहधारियों के में भी विराजमान है और बाहर भी आप ही हैं, कण कण में सर्वव्यापक होते हुए भी अलक्षम, कोई आपको देख नहीं पा रहा। जब सर्वत्र हैं तो दिख क्यों नहीं रहे? माया जवनिका छन्नम, माया के पर्दे में छुपे रहते हैं। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। ये घूंघट पट जो है ये माया का प्रबल आवरण है, आवरण भंग तो हरि ही करेंगे। मल विक्षेप आवरण जो व्यवधान है, मल को तो आप दूर कर सकते हो, विक्षेप गुरु कृपा से दूर हो जाएगा, पर आवरण तो हरि ही हरण करेंगे। जीव की सामर्थ्य नहीं है आवरण भंग कर सके। चीर तो गोविंद ही चुराते हैं, चीर हरण क्या है? आवरण भंग ही तो है। नैयायक जैसे जो बाल की खाल निकालने वाले हैं, वो अपने ग्रंथ में चोरी करते हैं, चीर चुराते कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। नूतन जलधर के समान जिनकी श्याम छटा है, और वो कन्हैया कर क्या रहे हैं? गोप बधूटी दुकूल चौराय, गोप बधूटियों के दुकूल की चोरी कर लेते हैं। बताइए, इसमें थोड़ी गड़बड़ी होती तो नैयायक छोड़ते, पर चोरी चीर चुराते कन्हैया का ध्यान नैयायिक लोग कर रहे हैं। क्योंकि गोपाह जीवाह तेसाम तासाम बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। जीव रूपी गोप का जो गोपी है वो कौन है? बुद्धि, मति। और मति में जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, उस अज्ञान रूपी आवरण का हरण करने वाले हैं हरि। माया जवन का छन्नम, जब भगवान खींचते हैं तो माया के इस घूंघट में छुप जाते हैं, और रीझते हैं तो घूंघट उठा करके अपना अवलोकन करा देते हैं। वैसे तो वो अधोक्षज हैं, इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं उसको जानने समझने की,
इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, पर वो तो इंद्रियों का विषय बन सकता है। भाई हम यदि प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहें तो बड़ा मुश्किल है भाई, कोई जरूरी नहीं मिल पाएंगे, और प्रधानमंत्री जी तो जब चाहे हमसे मिल लें। हमारी गति नहीं है पर उनकी गति तो है। हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं कि उसको जान सकें, पर वो यदि चाहें तो इंद्रियों के विषय बन सकते हैं। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं तो माया का आवरण हटा करके सहज सुलभ हो जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जिस परमात्मा, जिस तत्व को नहीं जान पाए, तो कुंती बुआ कहती है कथम पश्येम स्त्रियः, एक साधारण सी स्त्री मैं आपको भला क्या समझ पाऊंगी। मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण तुम मेरे भैया वसुदेव के लाला हो, देवकी नंदन बन के प्रकट भय हो, नंद गोप कुमार बन के क्रीड़ा किए हो, बस इससे ज्यादा मैं आपका परिचय क्या जानूं। एक बात तो मैं भली भांति जान गई। क्या? बोले मेरे ऊपर कृपा आपकी भरपूर है, ये तो मुझे पता है। कैसे जाना? वो ऐसे जाना कि आपकी मां देवकी, मैं आपकी बुआ। वैसे तो मां ज्यादा प्यारी होती है, बुआ जी दूसरे नंबर पे आती है, पर मैं विचार करती हूं तुम्हारी मां देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए, और आपकी इस बुआ के 5 बेटे थे, पर 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी आपने, 5 के 5 बचा लिए। इसका मतलब मेरे ऊपर आपकी कुछ विशेष कृपा है। और उसका एक कारण मुझे ऐसा भी लगता है कि देवकी सनाथ है और मैं अनाथ। देवकी के पति वसुदेव उनके साथ खड़े थे, तो वो आपके भरोसे नहीं थी, अपने पति के भरोसे थी। और भगवान की तो प्रतिज्ञा रक्षापेक्षा मपेक्षते, जो हमसे रक्षा की अपेक्षा रखेगा भगवान उसी की रक्षा करते हैं। बिना शरण में आए, बिना रक्षा की गुहार लगाई, अपने पिताजी को भी नहीं बचाते। अजगर की रक्षा करे या सांप से। प्रपन्नम परिमोचय, तो जो बिना प्रार्थना किए अपने बाप को भी ना बचाए, वो दूसरे को क्यों बचाएगा भाई? बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने जब प्रपन्नम कहा तब आके बचाए। शर्त है ना, सकरदेव प्रपन्नाय, एक बार तो प्रपन्न कहना पड़ेगा। तवास्मी इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, एक बार बोलना पड़ेगा। नंद बाबा बोले तो बचा लिया। इसलिए कुंती बुआ कहती है मैं अनाथ थी इसलिए आपके ही भरोसे थी, और देवकी अपने पति के भरोसे थी, इसलिए उसके बच्चे नहीं बचाए, मेरे बच्चे सब बचा लिए। भगवान बोले बुआ कैसी बात करती हो, मैंने आपके बच्चों को कब बचाया? कुंती बुआ बोली यदि ये गिनाने लग जाऊं कि कब बचाया तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, गिना नहीं पाऊंगी। फिर भी कुछ प्रसंग याद दिलाए। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्ततो द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिता। एक एक शब्द में एक एक महाभारत का प्रसंग कुंती बुआ ने स्मरण किया। विषाद, मेरे पुत्र भीम को विष पान कराया, जहर के लड्डू खिलाए, पर जो विष मारक था वो तारक बन गया। जहर के लड्डू खिला के भीमसेन को फेंक दिया, गंगा जी में पहुंच गए, नागलोक में नागों ने डसा तो एकदम स्वस्थ हो गए, विष के प्रभाव से मुक्त हो गए। खूब लड़ाई भिड़ाई भई, अंत में पता चला ये तो हमारी कुंती का बेटा है, अरे तो हमारा ये भांजा है कि नाती है, अनेक संबंध निकल पड़े, और अंत में खूब आशव पान करा के, सुधा का पान करा के 10,000 हाथियों का बल दे के भीमसेन को वहां से विदा किया गया। तो मारने के लिए जहर पिलाया था पर अमृत बन गया। कुंती बुआ कहती है आप करते हुए नजर नहीं आते, पर होता वही है जो आप चाहते हैं। गरल सुधारी पू करई मिताई, गरल सुधारी
का काम करने लगता है, अग्नि शीतल हो जाती है। उन दुष्टों की सभा में मेरी कुलवधू की लज्जा आपने बचाई थी, कहां तक गिनाऊं? भगवान बोले, बुआ आपके पुत्र इतने बलवान और भाग्यशाली हैं कि विपत्तियां उनसे आके टकरा के स्वयं नष्ट हो जाती है। अच्छा प्रभु, तो एक बात बताओ, जब महाभारत युद्ध छिड़ गया था तब तो मेरे पुत्रों के आगे पीछे 24 घंटे काल मंडरा रहा था, क्योंकि एक से एक तिमी तिमिंगल मत्स्य उस कौरव सैन्य सागर में घूम रहे थे। दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कौन पार कर सकता था इन मगरमच्छों से? पर आपने बचाया। भगवान बोले, बुआ आपको पता होना चाहिए, मैंने अस्त्र से हाथ भी नहीं लगाया था महाभारत में।